हेलो स्टूडेंट्स, नीटपीडिया में आपका स्वागत है। नाउ लास्ट क्लास में हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ चुके थे, ठीक है। होपफुली आपने एमसीक्यूज इसका लगा लिया होगा। आगे जो हम लोग पढ़ेंगे वो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। उससे पहले एक नोटिफिकेशन, कुछ लोग नोट्स मांग रहे थे। नोट्स के लिए आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं नोट्स, और या आप अपना ऐप जो है नीटपीडिया ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। उसके अंदर आपको क्वेश्चंस 33 ईयर के लर्न ऑप्शन आएगा वहां पे। यहाँ पे जब आप नीटपीडिया ऐप को इंस्टॉल करोगे, कुछ लोगों को नहीं मिल रहा है कंटेंट, जब आप नीटपीडिया गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करोगे तो आपके डैशबोर्ड पे लर्न ऑप्शन आएगा। लर्न ऑप्शन पे आप जाओगे, वहां पे आपको ये सारे कंटेंट प्रैक्टिस इन लास्ट 33 इयर्स के टॉपिक वाइज आपको मिल जाएंगे, और 11 की कंप्लीट वीडियो की लिस्ट आपको मिल जाएगी। ओके, तो टाइम बिना वेस्ट करते हुए फटाफट हम लोग स्टार्ट करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, नाउ देखें, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पूरा क्लासिफिकेशन है। ये क्लास हम पूरा लास्ट में देखेंगे, ओवरव्यू। नाउ जरा देखें, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जिस तरह से हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पढ़ा था उसी तरह हम फीमेल वाले को भी पढ़ेंगे। ओके, कैसे देखें, जरा सा हम एक वाइड स्पेस लेते हैं, उसके बाद इन सब चीजों पर आते हैं। नाउ जो कंप्लीट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, सबसे पहली बात मैं इस डायग्राम में आपको दिखा देना चाहता हूं उनकी लोकेशन के बारे में, ठीक है। नाउ ये आप जो स्पेस देख रहे हो, ये बॉडी का स्पेस है। ओके, नाउ ये जो पूरा बॉडी का स्पेस है, तीन भाग में, तीन पार्ट में डिवाइडेड है। एक है आपका ये चेस्ट वाला कैविटी, दैट इज कॉल्ड एज थोरेसिक कैविटी, और एक अम्बिलिकस के पास से पास करता है, लाइन पास करे तो ये वाला जो कैविटी बन गया, इसको हम लोग बोलेंगे एब्डोमिनल कैविटी। उसके नीचे वाला जो कैविटी है पेट में, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, पेल्विक कैविटी। तो तीन कैविटीज अभी तक आपको मैंने बता दिया। कौन कौन सा बोलिए, एक तो हो गया आपका कौन सा बोलिए, थोरेसिक, एक हो गया आपका एब्डोमिनल, और एक हो गया आपका पेल्विक कैविटी। ये डायग्राम बनाने का, समझाने का मेरा यही एम था कि आपको समझ में आ जाए ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो कहां पे लोकेटेड है, यस, पेल्विक कैविटी में लोकेटेड है। नाउ अगेन हम वही क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे जैसा कि हमने पढ़ा था यस मेल वाले में। चलो देखें, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आप अपना नोट्स यस कलरफुल डायग्राम के साथ बनाते रहिएगा, ठीक है। नाउ और चैप्टर खत्म होते ही तुरंत आप एमसीक्यूज भी सोल्व कर लीजिएगा। नाउ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें, अगर लोकेशन की बात करते हैं, अगर हम लोकेशन की बात करें, सो भाई साहब लोकेशन कहां होगा, यस, इन पेल्विक कैविटी में। इनका लोकेशन कहां होगा बोलिए, इनका लोकेशन होगा पेल्विक कैविटी में। ना एक बात और आप ध्यान दीजिए, ये कहां लोकेटेड है, पेल्विक कैविटी में। क्या क्या इसमें इंक्लूड होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, ये देखिए। एक तो होगा आपका यस प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, जैसे मेल में था प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, वैसे फीमेल में भी क्या होगा बोलिए, यस, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। ना प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के अलावा इसका और भी कुछ नाम है। ओके, क्या नाम है, यस, इसको हम लोग बोलते हैं गोनाड्स। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन किसको कहते हैं हम लोग, वो ऑर्गन जो क्या करे, गैमेट फॉर्म करे, गैमेट फॉर्मिंग ऑर्गन को हम लोग प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोलते हैं। तो इसमें कौन होता है बोलिए, यस, ओवरी है, वन पेयर ऑफ ओवरी फीमेल में होता है, ठीक है। नाउ ये जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है जिसको आप ओवरी के नाम से जानते हैं, इसका और भी फंक्शन है, क्या, हार्मोन प्रोडक्शंस। ये हार्मोन भी प्रोड्यूस करता है, हार्मोन प्रोडक्शन। कौन कौन सा हार्मोन प्रोडक्शन करता है, उसके लिए एक छोटा सा ट्रिक है, आप याद रखिएगा। राइप मतलब पका हुआ ओवरी, राइप ओवरी। आर से आप याद रखेंगे रिलैक्सिन, आई से आप याद रखेंगे इनहिबिन, पी से आप याद रखेंगे प्रोजेस्टेरोन,
ओ ई से आप याद रखेंगे एस्ट्रोजन। देखिए एस्ट्रोजन कुछ लोग कुछ बुक में ओ से लिखते हैं, कुछ बुक में ई से लिखते हैं, ठीक है, ये अलग अलग इंग्लिश की डिफरेंसेस हैं। ओके, आपको उस पर ध्यान नहीं देना है। ये राइपोविन, रिलैक्सिन, इनहिबिन, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, ये सारे हार्मोन्स कहां से सिक्रेट होते हैं? यस, ओवरी से, ओवरी से। अब देखें, आपने देखा तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के बारे में आपने देख लिया, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के बारे में आपने देख लिया। नाउ अब जो अगला यहां पे देखोगे, यस और भी क्या क्या चीजें होती हैं। यस, आप आ जाइए एक्सेसरी डक्ट्स में। एक्सेसरी डक्ट्स में जैसे मेल में एक्सटर्नल जेनिटेलिया था, दैट इज पेनिस, उसी तरह फीमेल में भी होता है एक्सटर्नल जेनिटेलिया। एक्सटर्नल जेनिटेलिया। ना जरा मेरी बात को ध्यान दीजिए, ठीक है। ये डक्ट सिस्टम जो है, ये डक्ट सिस्टम है, इस पे ध्यान दीजिए। ये डक्ट सिस्टम का डायग्राम अगर हम रफ डायग्राम बनाएं, इस तरह से हम बना सकते हैं, इस तरह से हम बना सकते हैं इसको। ये पूरा हो जाएगा आपका डक्ट सिस्टम। इस तरह से ओवरी लोकेटेड है, इस तरह से ओवरी लोकेटेड है, और ये आपका फलोपियन ट्यूब, ये आपका फलोपियन ट्यूब। ओके, ये आपका फलोपियन ट्यूब। ये पूरा हो गया आपका डक्ट सिस्टम। तो क्या हो गया डक्ट सिस्टम में? क्या क्या आ रहा है? यस, फैलोपियन ट्यूब आएगा, बोलिए। यस, यूटेरस आएगा, यूटेरस आएगा, यस, सर्विक्स आएगा, और ये आपका वेजाइना, वेजाइना। ओके, और ये है ओवरी। ये पूरा है डक्ट सिस्टम, ये है डक्ट सिस्टम। नाउ अब ये सारी चीजें आप नोट डाउन करेंगे, फटाफट मेरे साथ नोट करते हुए चलिए। तो ये आपको मैंने पढ़ाया ओवरऑल व्यू, पर मेरे साथ फटाफट रिपीट करिए। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहां लोकेटेड होता है? पेल्विक कैविटी में। क्या क्या पार्ट होंगे? बोले प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होगा, जिसको हम लोग गोनड्स भी बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या ओवरी के नाम से जानते हैं। यस, गैमेट फॉर्मिंग ऑर्गन कौन है? यस, ओवरी। और ये क्या प्रोड्यूस करता है? यस, ओवम प्रोड्यूस करता है। हार्मोन कौन सा प्रोड्यूस करता है? आप राइप से याद रखेंगे, रिलैक्सिन, इनहिबिन, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन। एक्सेसरी डक्ट्स होता है, इसमें क्या क्या एक्सेसरी डक्ट्स होता है? फलोपियन ट्यूब होगा, यस, यूटेरस होगा, ओवरी, सॉरी ओवरी नहीं, सर्विक्स होगा, और वेजाइना होगा। ये सारा एक्सेसरी डक्ट्स में आ गया। एक्सटर्नल जेनिटलिया हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। चलिए नाउ अब सबसे पहले हम ओवरी की बात करेंगे। सबसे पहले ओवरी की हम बात करेंगे, ठीक है, डिटेल्स में। जरा ओवरी का एक बार आप डायग्राम देख लें, इसी पेज में है, ठीक है। अगर ये ओवरी का अगर आप डायग्राम देखें तो ओवरी का लोकेशन आपको समझ में आ रहा होगा। ऑन बोथ साइड ऑफ यूटेरस ये लोकेटेड होता है, ठीक है। नाउ दिस ओवरी इज केप्ट इन पोजीशन, दिस ओवरी इज केप्ट इन पोजीशन, अपने पोजीशन पे रहता है ड्यू टू वेरियस लिगामेंट्स, ड्यू टू वेरियस लिगामेंट्स। ये रहा, यहाँ पे बहुत सारा लिगामेंट्स है, यहाँ पे बहुत सारा लिगामेंट्स है। इस लिगामेंट्स की वजह से ये अपने पोजीशंस पे रहता है। अगर आपको इस लिगामेंट का नाम जानना है, इस लिगामेंट का नाम है ब्रॉड लिगामेंट। और भी बहुत सारा लिगामेंट्स होता है जो कि ओवरी को अपने पोजीशंस पे रखता है। फॉर एग्जांपल, यस, ये पेल्विक वॉल है, ये एब्डोमेन का वॉल होगा ना, तो पेल्विक वॉल होगा। यस, लिगामेंट्स जो होता है इसको पेल्विक वॉल से भी अटैच कर रखता है। चले जरा हम अपना नोट्स जो बना रहे थे उसी में थोड़ा ओवरी के बारे में हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करते हैं। ओवरी के बारे में थोड़ा डिटेल हम डिस्कस करते हैं। नाउ ओवरी जो है इसको हम लोग बोलते हैं, यस, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ फीमेल, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ फीमेल, या बोल सकते हो यस, गोनाड ऑफ फीमेल। अगर इसके हम नंबर की बात करें तो कितना नंबर होता है? 1 पेयर। इसके नंबर की अगर हम बात करेंगे, तो नंबर की बात करेंगे तो 1 पेयर होगा, ठीक है, 2 इन नंबर होगा। लोकेशन की बात करोगे, फटाफट नोट डाउन करें, लोकेशन कहां होगा? ऑन बोथ
साइड ऑफ यूटेरस। ठीक है, नोट करके लिखिएगा ओवरी आर हेल्ड इन पोजीशन, ओवरी आर हेल्ड इन पोजीशन बाय वेरियस लिगामेंट्स। ठीक है, बहुत सारे लिगामेंट जो होते हैं इसको अटैच करके इसके पर्टिकुलर पोजीशन में इसको रखते हैं, ओके। नाउ ओवरी का फंक्शन तो आपको ऑलरेडी पता है, नाउ अब देखें अगला जो आपको देखना है, ठीक है, यहां पे इसका साइज भी आपसे पूछा जा सकता है। ये साइज ऑफ ओवरी कितना होगा? ये साइज ऑफ ओवरी 2 से 4 सेंटीमीटर। साइज ऑफ ओवरी क्या होगा बोलिए? 2 से 4 सेंटीमीटर। नाउ अब देखना है आपको कट सेक्शन ऑफ ओवरी का आपको कट सेक्शन देखना है, लेकिन उससे पहले हम आपको डायग्राम दिखा दें। कट सेक्शन ऑफ ओवरी ये रहा, ठीक है, ये रहा ओवरी, इसको आपने कट किया तो ये ऐसा दिखता है। जरा हम ड्रॉ करते हैं, इस तरह से हम ड्रॉ करेंगे। सबसे बाहर जो होगा एपिथेलियम होता है, सबसे बाहर एपिथेलियम होता है। नाउ स्टूडेंट्स एक बात ध्यान दीजिएगा, ओवरी का जो कट सेक्शन है, अंदर वाला जो मटेरियल है उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रोमा। ये स्ट्रोमा जो है वर्टिकल फर्दर 2 पार्ट में डिवाइडेड है। ये स्ट्रोमा जो है फर्दर 2 पार्ट में डिवाइडेड है। एक पार्ट को हम लोग बोलते हैं कॉर्टेक्स एंड दूसरे पार्ट को हम लोग बोलते हैं मेडुला। कॉर्टेक्स वाला पार्ट जो होगा वो पेरिफेरी में रहेगा, और जो मेडुला वाला पोर्शन है वो कहां रहेगा बोलिए? अंदर में, इनर साइड। ठीक है, जो मेडुला वाला पोर्शन है वो बोलिए कहां रहेगा? इनर साइड में रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये 2 रीजन में डिवाइडेड हो गया, एक कॉर्टेक्स और यहां पे मेडुला। नाउ अब देखिए ये जो कॉर्टेक्स है, यहां पे बहुत सारा डब्बा लाइक स्ट्रक्चर, बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर डेवलप होगा। दीज आर कॉल्ड एज फॉलिकल्स, और इसी फॉलिकल के सेंटर में ओवम का फॉर्मेशन होता है। oocyte का फॉर्मेशन होगा, एंड दीज आर कॉल्ड एज व्हाट? फॉलिकल्स। These are called as different types के फॉलिकल्स होते हैं, वो आगे क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे जब फॉलिकुलोजेनेसिस पढ़ेंगे। दैट मीन्स ये जो फॉलिकुलोजेनेसिस हो रहा है, वो कहां पे हो रहा है? इन कॉर्टेक्स। सो नोट करके लिखिएगा, फॉलिकुलोजेनेसिस occurs in कॉर्टेक्स। नाउ तो मेडुला का क्या रोल है भाई? मेडुला का क्या काम है? मेडुला जो होता है, मेडुला हैज ओवेरियन वेसल्स। आर्टरी होगा, वेन होगा, जो वेसल्स होते हैं, ओवेरियन वेसल्स होते हैं, वो कहां पे होते हैं? मेडुला में होते हैं। सबसे बाहर वाला लेयर बोलिए क्या है? एपिथेलियम है। अंदर वाले मटेरियल को हम लोग क्या बोल रहे हैं? स्ट्रोमा बोल रहे हैं, जो कि फर्दर 2 पार्ट में डिवाइडेड है, कॉर्टेक्स एंड मेडुला में। कॉर्टेक्स जो पेरिफेरी वाली पार्ट है, इसको कॉर्टेक्स बोल रहे हैं। वहां पे क्या फॉर्म हो रहा है बोलिए मेरे साथ? फॉलिकल का फॉर्मेशन हो रहा है। मेडुला जो इनर वाला साइड है, उसमें क्या बन रहा है आपका? रह रहा है वहां पे ओवेरियन वेसल्स। जरा हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ये था आपका ओवरी के बारे में, जो कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है या गोनेड्स है। नाउ उसके बाद जो हमारा डिस्कशन आता है अबाउट द डक्ट सिस्टम। डक्ट सिस्टम को हम 2 पार्ट में पढ़ेंगे। एक हम लोग पढ़ेंगे पहले फैलोपियन ट्यूब, और फिर यूटेरस, सर्विक्स और विजाइना के साथ एक बार में पढ़ेंगे। ठीक है, नाउ ये जो एसेसरी डक्ट्स है, उसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं फैलोपियन ट्यूब के बारे में। सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं फैलोपियन ट्यूब के बारे में। ना ये जो फैलोपियन ट्यूब है, ये जो आपका फैलोपियन ट्यूब है, आप देख ही रहे होंगे कितना ही नंबर है। दिस फैलोपियन ट्यूब आर 2 in नंबर। आपसे इसका लेंथ पूछा जा सकता है, तो इसका लेंथ आप ध्यान रखिएगा।
लेंथ इसका होता है 10 से 12 सेंटीमीटर। इसका लेंथ जो होता है कितना होता है बोलिए? यस 10 से 12 सेंटीमीटर ऑन बोथ साइड ऑफ यस यूट्रस ये लोकेटेड होता है ना। इसके पार्ट्स की बात करें तो इसमें 3 पार्ट्स होता है। पार्ट्स के फैलोपियन ट्यूब के पार्ट्स की बात करेंगे तो 3 पार्ट होगा। यस एक होता है इनफंडिबुलम, फिर होगा आपका एम्पुला और फिर होगा आपका इस्थमस। ओके नाउ अगर एक रफ डायग्राम बनाएंगे आप इस तरह से, और एक ही फैलोपियन ट्यूब में बना रहा हूं, ये रहा फैलोपियन ट्यूब, ठीक है, और ये रहा आपका ओवरी, ठीक है। नाउ तो ये जो होता है यहाँ पे एक पोर्शन स्वेल्ड अप हो जाता है, दैट स्वेल्ड अप पोर्शन इज वो फूला हुआ पोर्शन जो होता है, ये जो होता है वाइड होता है, वाइड एज कंपेयर टू अदर पार्ट, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं इनफंडिबुलम। तो आपसे पूछेगा ये बताइए, और ये रहा आपका इस्थमस, और ये रहा एम्पुला। आपसे पूछेगा यूटेरस के नजदीक कौन सा पार्ट होता है, तो भैया इस्थमस जो होता है यूटेरस के नजदीक होता है, ये यूटेरस के अवे रहता है, ये ओवरी के पास में रहता है ये पार्ट। ओके नाउ एक बात और ध्यान दीजिए, आपको जब एनिमल टिश्यू पढ़ाया था तो आपको बताया था यहां पे इपिथीलियम होता है, दैट इज कॉल्ड एज यस सिलिएटेड इपिथीलियम। यहां पे जो इपिथीलियम होगा कैसा होगा बोलिए? यस फैलोपियन ट्यूब हैज सिलिएटेड एपिथेलियम। ना एपिथेलियम का मतलब जो किसी को नहीं पता है तो समझ लीजिएगा एक लेयर का कवरिंग होता है, ठीक है। मान लीजिए अगर इस दीवार पर अगर हम कलर कर दें, ठीक है, पेंट कर दें, तो वो पेंट इसका क्या हो जाएगा बोलिए? एपिथेलियम हो जाएगा। नाउ अब देखिए इस पे हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होता है, उसको हम लोग सीलिया बोलते हैं। ओके नाउ जब ओवम यहां से रिलीज होता है, ये जो इनफंडिबुलम वाला पार्ट है, जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस देख रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं फिम्ब्री। ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, इसको हम लोग बोलते हैं क्या बोलिए? फिम्ब्री बोलते हैं, ठीक है। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को हम लोग बोलते हैं बोलिए क्या? यस दीज आर कॉल्ड एज फिम्ब्री। नाउ जब ओवम रिलीज होगा, ग्राफियन फॉलिकल जब रप्चर करेगा, जब वो ओवम निकलेगा, तब ये इनफंडिबुलम एक फोर्स क्रिएट करता है, एक नेगेटिव फोर्स क्रिएट करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं यस सक्शन फोर्स। आपने बचपन में इंक ड्रॉपर यूज किया होगा, ठीक है। यस आप इंक को कैसे उठाते थे? पहले एयर कैविटी को निकाल देते, वैक्यूम क्रिएट करते थे, अपने आप इंक आ जाता था। उसी तरह का फोर्स यहां पे क्रिएट होगा, और ये जो है ओवम, ये इसके अंदर आ जाएगा। ये जो ओवम है इसके अंदर आ जाएगा। इज दैट क्लियर? नाउ जब ये ओवम इसके अंदर आ गया, धीरे धीरे बाय मींस ऑफ सिलियरी मूवमेंट ये क्या करेगा? ये इसको इस तरफ भेजेगा, ठीक है। सो नोट करके लिखिएगा फैलोपियन ट्यूब हैज ciliated fallopian tube has ciliated epithelium. fallopian tube has a ciliated epithelium. fallopian tube के पास कैसा epithelium है बोलिए? ciliated epithelium है, ठीक है। fallopian tube के पास कैसा epithelium है? ciliated epithelium। ये क्या करेगा? pushes ovum to uterine cavity, ओवम को कहां भेज देता है? यस यूटेराइन कैविटी की तरफ। या अगर फर्टिलाइजेशन हो गया है तो एम्ब्रायो बन गया है, उसको कहां भेज देगा? यस यूटेराइन कैविटी के अंदर। ओके इज दैट क्लियर? तो फैलोपियन ट्यूब में आपको क्या याद रखना है? 2 नंबर होता है, 10 से 12 सेंटीमीटर लेंथ होता है। पार्ट क्या क्या होगा? इनफंडिबुलम होगा, एम्पुला होगा, इस्थमस होगा। ओके इनफंडिबुलम जो होगा यस फनल लाइक होता है। इनफंडिबुलम का शेप आप याद रखिएगा, दीज आर व्हाट? फनल के जैसा होता है। यस फनल लाइक, ठीक है। इसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होता है, फिम्ब्री होता है, ये सक करेगा, और उसके बाद सिलिएटेड एपिथेलियम होगी, और उसके बाद यस
यूट्राइन कैविटी के पास उसको भेज दिया जाता है। ठीक है, नाउ अगला जो हमको डिस्कस करना है वो यूटेरस प्रॉपर के बारे में डिस्कस करना है। ये जो आप देख रहे हो, यस, फलोपियन ट्यूब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, फलोपियन ट्यूब जो है इसका एक और नाम है, ये भी याद रख लीजिएगा। इसका अदर नेम जो है, इसको हम लोग बोलते हैं ओविडक्ट। इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट, ओविडक्ट। नाउ अभी जब आप यूट्रस देख रहे हो, ये यूट्रस देख रहे हो, ये यूटेरस जो होता है इसमें 3 लेयर होता है। अगर इसका आप शेप देखोगे, ठीक है, पियर अगर आपने पढ़ा होगा, नाशपाती आपने देखा होगा कुछ ऐसा होता है, तो ये इन्वर्टेड पियर शेप्ड होता है, इन्वर्टेड पियर शेप्ड। ठीक है, सबसे अंदर वाला लेयर को हम लोग इंडोमेट्रियम बोलते हैं। सबसे अंदर वाला एपिथेलियम जो होता है उसको हम लोग चलें नाउ फॉलोपियन ट्यूब हम लोग बना देंगे यहीं पे, यस। फॉलोपियन ट्यूब बन जाएगा आपका, ओके। नाउ तो इसमें 3 लेयर होता है। जो सबसे बाहर की तरफ है, जो पेरीफेरी की तरफ है, उसको हम लोग बोलते हैं पेरीमेट्रियम। और ये कैसा होता है बोलिए, थीन, पतला सा मेम्ब्रेन के जैसा थीन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर जो है उसको हम लोग बोलते हैं पेरीमेट्रियम। नाउ ये जो बीच वाला लेयर है, एम से याद रखिएगा, मिडिल लेयर का नाम जो है एम से ही है, दैट इज मायोमेट्रियम। और एम से याद रखिएगा ये मस्कुलर होता है, या आप इसको बोल सकते हैं, मस्कुलर तो होता ही है साथ में, यस, ये मोटा भी होता है, दैट मीन्स थिक। मैं मोटा लिख दे रहा हूं, यस, दैट मीन्स ये थिकर भी होगा, दैट मीन्स ये मोटा भी होगा, थिकर भी होगा। नाउ एक बात आप ध्यान दीजिए, पेरीमेट्रियम जो है वो पेरीफेरी की तरफ है, मायोमेट्रियम बीच की तरफ है। जो अंदर वाला है उसको हम लोग क्या नाम देंगे, अंदर वाले को हम लोग बोलते हैं इंडोमेट्रियम। ये जो होता है कैसा होता है, यस, हाईली वस्कुलर होगा एंड ग्लैंडुलर होगा। वस्कुलर एज वेल एज कैसा होगा बोलिए, ग्लैंडुलर होगा। वस्कुलर भी होगा और ग्लैंडुलर भी होगा। दीज आर यस वस्कुलर, इंडोमेट्रियम होता है, पेरीमेट्रियम होता है, और मिडिल वाला जो लेयर है दैट इज मायोमेट्रियम भी है। तो 3 लेयर्स हो रहा है, ठीक है। नाउ इंडोमेट्रियम के बारे में आपको खास बात याद रखना है, इंडोमेट्रियम के बारे में। इंडोमेट्रियम जो होता है, सेड ऑफ every month as menstrual blood। आपको ये चीजें ध्यान रखनी है, हर महीने ये सेट ऑफ हो जाता है, निकल जाता है एज ए मेंस्ट्रुअल ब्लड, क्योंकि ये स्टोर करता है, फूड मटेरियल को स्टोर करता है, यस, फॉर बच्चे के डेवलपमेंट के लिए। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो बोलिए ये सेट ऑफ हो जाएगा एज अ मेंस्ट्रुअल ब्लड, ठीक है। नाउ अगर हम पार्ट्स ऑफ यूट्रस की बात करें, अगर यूट्रस की पार्ट की बात करें, तो ये जहां पे फैलोपियन ट्यूब की ओपनिंग हो रही है उसके ऊपर वाले पोर्शन को हम लोग बोलते हैं फंडस। उसके नीचे वाला पोर्शन को हम लोग बोलते हैं बॉडी, और फिर नीचे वाला पार्ट जो है उसको हम लोग बोलते हैं सर्विक्स, ठीक है। तो 3 पार्ट हो गया, ये आपका हो गया सर्विक्स, ये पार्ट हो गया आपका बॉडी, और ये वाला पार्ट हो गया आपका फंडस। तो यूट्रस के 3 पार्ट हो गए, बोलिए कौन कौन सा, फंडस, बॉडी एंड सर्विक्स। और नीचे वाला जो है, नीचे वाला पार्ट जो है, दिस इज कॉल्ड एज वेजाइना। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट,
वेजाइना। वेजाइना का डिस्कशन हम लोग आगे करते हैं, ठीक है। यहां तक आई थिंक आपको पॉइंट सारा क्लियर हो गया होगा। ओके, तो चलिए ये डायग्राम एनसीईआरटी का देख लीजिए। ये इंडोमेट्रियम है, मायोमेट्रियम है बीच वाला, पेरीमेट्रियम पेरीफेरी की तरह, ये देखें फंडस है, और ये यूटेराइन कैविटी है, लेबलिंग के लिए आ सकता है, ये ओवरी है, एंड दिस इज द व्हाट सर्विक्स, और यहां पे जो कैनाल बन रहा है दैट इज कॉल्ड ए सर्वाइकल कैनाल, और नीचे क्या है आपका बोलिए वजाइना। और ये फिम्बरी तो देख ही रहे हैं, इनफंडिबुलम है, एम्पुला है और स्थमस है। दिस इज व्हाट फैलोपियन ट्यूब और ओविडक्ट। चले नाउ अब देखिए यूट्रस और हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, यूट्रस को ही हम लोग बोलते हैं। नाउ अब हम डिस्कस कर रहे हैं क्या वेजाइना। नाउ वेजाइना जो है इसका कुछ और भी नाम है, इसका कुछ और भी नाम इसको दिया गया है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज पार्चुरेशन डक्ट। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज, बोलिए मेरे साथ, इसको हम और क्या नाम से जानेंगे, पार्चुरेशन डक्ट, या इसका एक और नाम है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट, बर्थ कैनाल। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट, पार्चुरेशन डक्ट। इसको हम लोग पार्चुरेशन डक्ट के नाम से जानते हैं या बर्थ कैनाल के नाम से जानते हैं। मेरा बात आप ध्यान दीजिए, इसको हम लोग पार्चुरेशन डक्ट बोलते हैं या बर्थ कैनाल बोलते हैं, पार्चुरेशन डक्ट बोलते हैं या बर्थ कैनाल बोलते हैं। नाउ ये वेजाइना जो है, यस, एक मस्कुलर ट्यूब है, इट्स अ मस्कुलर ट्यूब। ये वाला पोर्शन जो है यूट्रस का पार्ट है दैट इज कॉल्ड एज सर्विक्स। सर्विक्स के जस्ट नीचे होता है यस वेजाइना। वेजाइना जो है ये फीमेल कॉपुलेटरी ऑर्गन है, इट्स फीमेल कॉपुलेटरी ऑर्गन। नाउ अब देखिए इपिथीलियम का हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, अगर कोई किसी चीज का लाइनिंग बना रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं इपिथीलियम, कोई चीज का लाइनिंग बना रहा है उसको हम लोग इपिथीलियम बोलते हैं ना। जो वेजाइना का इपिथीलियम होता है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है वेजाइनल इपिथीलियम, वेजाइनल इपिथीलियम जो है, वेजाइनल इपिथीलियम आर रिच इन ग्लाइकोजन, ठीक है, ये ग्लाइकोजन में रिच होता है। दूसरी बात, यहां पे ग्लैंड्स होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं बार्थोलिन्स ग्लैंड, जिसको हम लोग बोलते हैं, बोलिए कौन सा ग्लैंड, बार्थोलिन्स ग्लैंड्स। ये बार्थोलिन्स ग्लैंड्स क्या करता है, सिक्रीट्स म्यूकस, ये म्यूकस सिक्रीट करता है, और ये म्यूकस क्या करता है, बोलिए यस, lubricates फीमेल genital tract. It lubricates what, फीमेल genital tract. Is that clear? बोलो मेरी बात सबको समझ में आ रही है। It lubricates what, फीमेल genital tract. फीमेल genital tract को ये lubricate करता है। ये पॉइंट आप याद रखिएगा, अभी तक एग्जाम में नहीं आया है लेकिन एनी टाइम ये एग्जाम में आपके पॉइंट आ सकता है। यस, वजाइना को पार्चुरेशन डक्ट भी बोलते हैं हम लोग, या बर्थ कैनाल भी बोलते हैं। फीमेल कॉपुलेटरी ऑर्गन, मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन कौन सा है, बोलिए पेनिस, ठीक है ना। फंक्शन की बात कर लेते हैं। फंक्शन नाउ, इट इज कॉल्ड एज बर्थ कैनाल। क्यों बर्थ कैनाल, क्यों, बिकॉज at delivery fetus passes through it, इसी से बाहर आता है, passes through it, ठीक है। सेकेंड, उससे पहले जो एक्ट होता है, यस, it receives semen from मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन। मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन से इसको सीमेन रिसीव करना है। तो ये आपको पॉइंट्स याद रखने हैं अबाउट द वेजाइना, ठीक है। ये ग्लैंडुलर, सॉरी, ये जो ग्लाइको रिच एपिथेलियम है, ये वाला पॉइंट कभी भी नीट में एग्जाम में आ सकता है। ओके, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये मस्कुलर ट्यूब है, फीमेल कॉपुलेटरी ऑर्गन है, यस, ग्लाइकोजन रिच एपिथेलियम होगा, ग्लैंड होगा कौन सा, बार्थोलिन्स ग्लैंड्स होगा, इसको हम लोग पार्चुरेशन डक्ट बोलेंगे, जैसे बर्थ कैनाल बोल सकते हैं। और फंक्शन क्या होगा, यस, डिलीवरी एज वेल एज रिसीव्स द सीमेंस फ्रॉम द मेल।
तो ये था आपका एसेसरी डक्ट्स के बारे में। नाउ एक्सटर्नल जेनिटिलिया और जो ब्रेस्ट है उसके बारे में अगली क्लास